हाय एवरीवन, तो आपका स्वागत है रिया की मैजिकल दुनिया में। तो आज है हमारा विश्वकर्मा पूजा का लास्ट डे। तो आपको देखना पड़ेगा कि हम कैसे, जो हम बंगालीज हैं, हम कैसे विसर्जन करने जाते हैं, कहाँ पर करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है और हम क्या खाना खाते हैं। खाना इज़ अ मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। तो आपको देखना पड़ेगा एंड बहुत सारा प्यार देना पड़ेगा। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर करो, कॉमेंट करो आप लोग क्या क्या देखना चाहते हो। थैंक यू। तो यहाँ से हमारी जो है विश्वकर्मा डे का जो लास्ट डे है वो स्टार्ट हो गया है। पंडित जी भी आ गए हैं, प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो गई है और पूजा भी शुरू कर दी है पंडित जी ने। यहाँ पर ना फिर पापा ना शंख बजाने का कंपटीशन करते रहे और ये देखो टाइमर चल रहा है बहन के फ़ोन में और हम देख रहे थे कि कौन कितनी देर शंख बजा सकता है। तो मैं फर्स्ट आई थी, मैंने 35 सेकेंड बजाया था। फिर मामा के सर में दर्द होने लगा तो मामी सर दबाने लगी। और ये जो आप कलश देख रहे हैं ना विश्वकर्मा जी के सामने, ये कलश को ना गणेश जी माना जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा हर पूजा से पहले गणेश जी की पूजा करनी होती है। तो उनकी पूजा के बिना कोई भी पूजा अधूरी होती है, तो ये वही है। तो उसके बाद पंडित जी का प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद मम्मी यहाँ पे थोड़े बहुत रिचुअल्स करने लगे। फिर पंडित जी टाइम देते हैं, उस टाइम पर हमें काम फिर से शुरू करना होता है। तो सोने में हथौड़ा मार के कि ये काम की शुरुआत हो गई। और अब मम्मी जो है विश्वकर्मा जी को अलविदा कह रही हैं, क्योंकि जैसे लड़की विदाई होती है तो उस टाइम पे जैसे आरती करनी होती है वैसा ही सेम होता है बिल्कुल। और ये देखिए चावल घेर रहे हैं पापा। मम्मी अब देख भी नहीं सकती हैं भगवान जी को कुछ टाइम के लिए। जैसे लड़की जब विदा होती है चावल घेर के जाती है ना, और मम्मी देख नहीं सकती है मुड़कर, वैसा ही सेम ऐसा ही रिचुअल होता है। तो बहुत ही अच्छा होता है और ये हर भगवान की पूजा में ही होती है ये रिचुअल। उसके बाद फिर हमने खाया अंडा कड़ी चावल। ये देखो अंडे की सब्जी बनी थी, बहुत सारे अंडे की, इनकी पूरी ट्रे की सब्जी बनी थी यार, मतलब एक्स्ट्रा ही हो गया था। फिर हम गए विसर्जन करने के लिए। बहुत सुंदर व्यू था। ये देखो पहाड़ दिख रहे हैं ना, क्योंकि चंडीगढ़ से सामने पहाड़ ही है। चंडीगढ़ के कहीं भी जाओ आपको पहाड़ी दिखेंगे, थोड़ा सा भी जाओगे तो। हम आए थे नाडा साहिब पंचकूला, यहाँ पर ही हर मूर्ति विसर्जित की जाती है। और हमने भी विश्वकर्मा जी को टेम्पो से जो है वो नीचे उतार लिया और उतर के देखा कि बहुत सारे बंगालीज आए हुए थे यहाँ पे विसर्जन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सामने ना मोस्टली नदी वगैरह है नहीं, एक दो ही है। तो यहीं पर आते हैं हम काली पूजा विसर्जन, जो काली भगवान जी, दुर्गा जी, जब दुर्गा माता की पूजा होती है। फिर यहाँ पे देखो जो लोकल बच्चे थे ना वो ऐसे नहा रहे थे, बह बह कर जा रहे थे। इनको देख कर मन कर रहा था कि हम भी नहा ले। फिर यहाँ पर हमने प्रोसेस शुरू हो गया, मतलब अब हमें फाइनली टाटा बोलना ही पड़ेगा, ताकि अगले साल फिर से हम जल्दी से ला सके विश्वकर्मा जी को अपनी दुकान पर और ये 4 दिन एंजॉय कर सके। वर्कर्स के तो एंजॉय होता ही होता है, साथ में अभी घर के ऊपर दुकान है तो हमारा भी इंजॉयमेंट हो जाता है, क्योंकि सुबह शाम पूजा होना, अच्छा अच्छा खाना खाना किसे अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखो फाइनली विश्वकर्मा जी चले गए हमें छोड़ के। फिर ये देखो यहाँ पे कुछ लड़कों ने इतनी ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी कि उनसे ना खड़े होकर डांस नहीं हो रहा था, मतलब गिर गिर के बैठ बैठ कर डांस कर रहे थे। तो ये सब चलता रहता है इनमें, क्योंकि इनको ये 4 दिन की छुट्टी मिलती है। फिर यहाँ पर पापा ना मेरे मामी जो है, मतलब मामा की वाइफ, उनको फोर्स कर रहे थे डांस करने के लिए, पर वो भाग भाग के जा रहे थे। फिर कितना सुंदर व्यू दिखा ये सनसेट का, देखो कितना अच्छा सूरज छिप रहा है। तो अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।